93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। कनक और शिखर वीकेंड बिताने बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे। 3 घंटे के बाद रास्ते में निकल के जहां पहली जगह चाय पीने रुके, वहां चाय वाले ने कहा कि साहब अब कहीं भी रुकिएगा मत, सीधे ऊटी पहुंच के ही रुकिएगा, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। लेकिन किस्मत और होनी को बदलना अगर इंसान के हाथ में होता तो दुनिया अलग ही होती। गाड़ी में बैठे ही थे कि एक भिखारी वहां आई। शिखर ने जेब में हाथ डाला ही था कि कनक ने कहा, क्या कर रहे हो? एक को दोगे तो 4 आ जाएंगे। रास्ते में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बंद गाड़ी में ब्लोअर चलाने के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और ऊपर से रास्ते में गाड़ी रोक के लगेज में से स्वेटर वगैरह निकालना अगर दिन में होता तो कोई बात अलग थी, लेकिन रात के वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये चलते चलते कुछ आगे गए ही थे कि सड़क के एक कोने में शॉल बेचती हुई एक थोड़ी अधेड़ उम्र की औरत दिखी। उसका मुंह घूंघट से ढका था। वहां रुक के उससे एक नहीं दो नहीं पूरे 4 शॉल खरीदी कनक ने, क्योंकि शॉल बहुत ही अच्छे और सस्ते थे। ड्राइवर ने मना किया था कि रास्ते में रुक के मत लीजिए शॉल, शहर में पहुंच के ही ले लीजिएगा। कनक मानी नहीं, और उसे ऐसी ठंड में परेशान देख शिखर भी रुक ही गया, और इतने सस्ते में इतनी अच्छी शॉल मिल गई तो दोनों ने एक नहीं दो नहीं पूरे 4 ही खरीद डाले। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब कनक ने शॉल अपने कानों पे भी चढ़ा लिया। शॉल कानों पे ओढ़ ली तो बाहर की आवाजें थोड़ी कम हो गई, और सारी धीमी धीमी आवाजों में दबी हुई एक हल्की आवाज सुनाई देने लगी। एक को दोगे तो 4 और आएंगे। एक को दोगे तो 4 आएंगे। एक को दोगे तो 4 आएंगे। इसको सुन के कनक जोर से चीखी, और सामने से आती एक ट्रक उनकी गाड़ी से घिसट के निकली। ट्रक का धक्का इतना तेज था कि कनक और शिखर की गाड़ी का बैलेंस खो गया, और गाड़ी आधी खाई में लटक रही थी और आधी जमीन पे। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। कनक और शिखर बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे, और रास्ते में मना करने के बावजूद रुक के उन्होंने एक अधेड़ उम्र की औरत से शॉल खरीदी, और उसके बाद हुई उनके साथ पागलपन की शुरुआत। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को ऐसी ठोकर मारी कि उनकी गाड़ी आधी खाई में और आधी जमीन पे थी। लोगों ने आकर किसी तरह उनकी गाड़ी निकालने में मदद की और गाड़ी निकाली। गाड़ी रिपेयर करवाए बिना चलाना खतरनाक था, इसलिए ड्राइवर ने कहा कि वो होटल जाकर लगेज दे देगा बाद में। कनक सिर्फ वो शॉल्स अपने हैंडबैग में लेकर शिखर के साथ किसी गाड़ी का वेट करने लगी। सड़क पे काफी देर रुकने के बाद एक दूसरी गाड़ी ने उनको लिफ्ट दी। उस गाड़ी में भी एक कपल था, जिनको देखकर लग रहा था कि शादी को मुश्किल से 6 महीने ही हुए होंगे। बड़े अजीब से थे वो दोनों। शायद दोनों में झगड़ा हो रखा था, क्योंकि दोनों का मुंह फूला हुआ था और हार्डली बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। थोड़ी दूर आगे ही गए कि कार चलाते हुए उस आदमी ने शिखर से पूछा, अब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक सिगरेट पी लूं। शिखर खुद भी सिगरेट पीता था, तो उसने कहा, अरे हाँ हाँ पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलती गाड़ी में उस आदमी ने सिगरेट जलाई। ठंड इतनी थी कि उसने खिड़की खोली ही नहीं थी, और कुछ ही देर में गाड़ी सिगरेट के धुएं से भर गई थी। कनक ने पूछा कि अगर वो खिड़की को जरा सा खोल दे तो। उस आदमी ने कहा, नहीं, खिड़की खोलने की कोई जरूरत नहीं है।
पूरी गाड़ी में सिगरेट का धुआं भर गया था। कनक और शिखर खांसे जा रहे थे। शिखर से रहा नहीं गया तो खांसते खांसते ही बोला, प्लीज गाड़ी रोकिए, मेरा दम घुट रहा है। गाड़ी रुकी और पहली बार वो औरत कुछ बोली। मत मानो तुम मेरी बात कभी भी। इन अनजान लोगों ने तक तुम्हें तुम्हारी सिगरेट की आदत के लिए टोक दिया। कनक और शिखर उस औरत के इतना बोलते बोलते उतर ही चुके थे और जो आखिरी लाइन उन्होंने उस औरत की सुनी वो थी, शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। शिखर और कनक गाड़ी के बाहर खड़े होकर यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि तभी उस गाड़ी में एक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। कनक जैसे सब देख के पागल हो गई थी। मैंने कहा था ना, वो जोर जोर से चिल्ला के शिखर से लड़ रही थी। मुझे ऊटी नहीं आना था। शिखर को इससे बड़ा झटका लग ही नहीं सकता था क्योंकि ऊटी का प्लान पूरा बनाया कनक ने। होटल और गाड़ी का बंदोबस्त किया कनक ने, तो फिर वो ऐसी बात क्यों बोल रही थी? .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शिखर और कनक दोनों ऊटी जा रहे थे कि रास्ते में शॉल खरीदने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर उन्हें एक गाड़ी ने लिफ्ट दी जिसमें एक कपल था जिसकी शादी को 6 ही महीने हुए होंगे। और गाड़ी चलाते हुए उस आदमी ने सिगरेट पी तो उसकी बीवी उस पर चिल्लाई, शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। और जब कनक और शिखर धुएं से परेशान वहां से बाहर निकले तो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। गाड़ी से उतरने के बाद कनक बड़ी अजीब तरीके से शिखर से लड़ने लगी। ऊटी का प्लान बनाया और सब कुछ अरेंज किया कनक ने, तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? सड़क पे दोनों खड़े थे। कनक चिल्ला रही थी कि तभी वहां से एक बस गुजरी। शिखर ने उस बस को रोका। दोनों चढ़े और आगे चल पड़े। रात का वक्त था तो बहुत ज्यादा पैसेंजर बस में थे ही नहीं। दोनों आराम से बैठे हुए थे और अब थोड़ी राहत की सांस ली कि अब आराम से ऊटी तक पहुंच जाएंगे कि तभी पीछे से आवाज आई, शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। शिखर और कनक की शक्ल पे डर साफ साफ झलक रहा था। दोनों डरते डरते पीछे पलटे तो वहां वो गाड़ी वाला कपल नहीं बल्कि वही शॉल वाली औरत बैठी थी और इस बार घूंघट उठा के हंसते हुए बोली, ये शॉल गरम तो है ना? दोनों मिलकर चिल्लाने लगे, गाड़ी रोको! अरे गाड़ी रोको! जल्दी अरे बचाओ, गाड़ी गाड़ी रोको! बस एक झटके से रोकी गई। दोनों उतरते हैं बीच रास्ते में ही और बस चल के पहाड़ों पर उस अंधेरे में कहीं गायब हो गई। कनक और शिखर ने दौड़ते दौड़ते 2 आदमियों को देखा जो आग में अपने हाथों को ताप रहे थे। उनके पास पहुंचकर कनक ने अपना फोन निकाला और होटल फोन करके कहा कि उन दोनों के पास तुरंत एक गाड़ी भेजी जाए। थोड़ी देर में गाड़ी पहुंची और दोनों उसमें बैठे। आराम से बैठ के कुछ 300-400 मीटर ही गए होंगे कि कनक का फोन बजा। इस बार आवाज ड्राइवर की थी, मैडम वो गाड़ी पंचर हो गई थी, बस मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप लोग वहीं रुकिएगा। कनक डर तो गई थी लेकिन तुरंत दिमाग लगाया और ड्राइवर से बोली, भैया गाड़ी थोड़ा साइड लगाएंगे, मुझे उल्टी आ रही है। शिखर ये सुन के चौंक गया। कनक ने शिखर का हाथ पकड़ा और उसको लेके गाड़ी से उतरी
और चिल्लाई, शिखर भागो, ये होटल की गाड़ी नहीं है। वो ड्राइवर रिवर्स गियर में गाड़ी चलाता हुआ पागलों की तरह उनके पीछे आ रहा था और बोल रहा था, अरे गाड़ी में बैठिए ना। हाँ, उतर क्यों गए? अरे कहां भाग रहे? बैठिए बैठिए मेरी गाड़ी में, बैठते क्यों नहीं हो? भागते भागते दोनों वापस उन्हीं दो लोगों के पास पहुंच गए जिनके पास बैठ के वो आग में हाथ ताप रहे थे, और वो गाड़ी अब अंधेरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शिखर और कनक जब ऊटी के रास्ते में थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ शॉल्स खरीदे। कुछ दूर जाके उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर एक कपल ने उन्हें लिफ्ट दी जिनकी गाड़ी में आग लग गई थी। उसके बाद एक बस में चढ़े जिसमें उनके पीछे से उसी कपल की आवाज आई, और पलट के देखा तो वहां शॉल बेचने वाली औरत बैठी थी। उस बस से उतरे तो एक गाड़ी आई जो उन्हें लगा कि होटल की गाड़ी है। उसमें बैठे ही थे कि असली गाड़ी वाले ड्राइवर का फोन आया कि गाड़ी पंचर हो गई है, वो 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाला है। उस गाड़ी से उतर के दोनों करीबन 300-400 मीटर पीछे की ओर भागे। थोड़ी देर में होटल की असली गाड़ी उन्हें मिली। उसमें बैठ के आखिरकार दोनों होटल पहुंचे। होटल के दरवाजे पर तिलक लगा के वेलकम किया एक औरत ने। रिसेप्शन पे चाबियां देने वाली एक लड़की थी और रजिस्टर में एंट्री करवाने वाला एक लड़का था। रूम सर्विस बॉय उनका सामान लेकर कमरे तक गया। रूम में चेक इन करने के बाद दोनों ने डिनर किया और थकान इतनी ज्यादा थी कि नींद तुरंत आ गई। कनक को नींद में बहुत सपने आते थे। आज की रात उसने एक और सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि इस होटल में एंटर करते वक्त जिस महिला ने उनका वेलकम किया था उसका हुलिया उस शॉल बेचने वाली औरत से मिल रहा था। रिसेप्शन पर जो कपल थे उनकी शक्ल उस कपल से मिल रही थी जिन्होंने उन्हें बीच रास्ते में लिफ्ट दी थी, और इस कमरे तक जिस रूम सर्विस बॉय ने उनका सामान पहुंचाया उसकी शक्ल उस ड्राइवर से मिल रही थी। इस सपने से कनक की नींद बीच में ही खुली तो देखा जो शॉल उसने खरीदी थी वो हवा में ऐसी टंगी हुई थी जैसे किसी ने ओढ़ रखी हो। कनक आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। शिखर को नींद से जगा के जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो शॉल जमीन पे गिर पड़ी। दोनों ने झटपट अपना लगेज बटोरा और वहां से भागे, और होटल के दरवाजे तक उनके कानों में कई सारी आवाजें गूंजती रही। एक को दोगे तो 4 आएंगे। ये शॉल गरम तो है ना? किसी तरह भागते भागते उन्हें एक गाड़ी मिली। पीछे पीछे वो अधेड़ औरत, वो कपल और ड्राइवर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, कहाँ जा रहे हो दोनों? वापस तो आओ। अरे कहां जा रहे हो दोनों? वापस आओ ना। अरे कहां जा रहे हो दोनों? वापस आओ ना। होटल से निकलते के साथ ही शिखर और कनक को जो गाड़ी मिली थी दोनों उस गाड़ी में हड़बड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहा, जरा तेजी से भगाओ। कुछ आगे गए ही थे कि एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उनकी गाड़ी आधी खाई में लटक रही थी और आधी जमीन पे थी। उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं आज। खाई में गाड़ी तो मिली थी, लेकिन कनक और शिखर आज भी
पुलिस फाइल्स में लापता हैं। लोगों की माने तो ऊटी जाने के रास्ते में रात के अंधेरे में एक कपल को उन्होंने लिफ्ट मांगते देखा है। गाड़ी रोकी तो शायद आपके साथ भी वही हो। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ।